साल 2025 चुनावी साल है। सभी की नजर जहां बिहार की कुर्सी पर है, तो वहीं अब बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होने के बाद अब बिहार में भी तैयारी शुरू कर चुकी है और शुरुआत बीजेपी ने कर दी है नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधने से। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी जो है वो बिहार में एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुकी है। भले ही अभी चुनाव में कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई है। अब इस चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है, तो बीजेपी बिहार में महागठबंधन को मात देने का जो ताना बाना है वो बुन रही है। लेकिन बीजेपी अब बिहार में एक चौंकाने वाली रैली कर रही है, कुर्मी एकता रैली, जहां वो जाती आती है। इस रैली के अंतर्गत जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, ये वही रैली है जिससे नीतीश कुमार का नेतृत्व निकला था। साल 1994 में कुर्मी एकता रैली करके गांधी मैदान में नीतीश कुमार उभर करके निकले थे। उन्होंने ये आयोजन किया था। लालू शासनकाल में नीतीश का नेतृत्व कुर्मी एकता रैली से ही निकला था। कहते हैं कि कुर्मी चेतना रैली से ही नीतीश कुमार जो है वो बिहार की सियासत में पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर उभर करके सामने आए थे। और अब देखिए कि केंद्र में मंत्री बनने के साथ साथ पूरे 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नजर आते हैं। 1994 में ही नीतीश कुमार जो है वो नवंबर के महीने में लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे और 1995 में वो समता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और पहली बार अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे नीतीश कुमार। और इसके बाद भी 7 सीट लगभग उनके खाते में आई थी और उसके महज 10 सालों की मेहनत के बाद 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। और तब से लेकर आज तक, बीच में कुछ महीनों को अगर छोड़ दें हम, तो तब से लेकर आज तक बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं। अब बीजेपी वही रैली करने जा रही है बिहार में, वही रैली कर रही है बिहार में, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए नेताओं को इस रैली के आयोजन करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि बिहार के मुखिया जो कि इस वक्त उनके साथ में सरकार चला रहे हैं, वो भी तो इसी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, पूरा वोट बैंक एनडीए के साथ है, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत क्यों? बीजेपी की इस कदम को माना जा रहा है कि बीजेपी की नजर अब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है। अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने जिस कुर्मी जाति को साध कर, जिस फॉर्मूले से लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली आरजेडी से सत्ता छीनी थी, अब बीजेपी ने उसी समीकरण को साधने की कोशिश शुरू कर दी है और इसी के जरिए जेडीयू की राजनीतिक जमीन जो है वो कब्जाने की कहीं ना कहीं योजना बनाई है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने बिहार में इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इससे पहले भी बीजेपी ने इस वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की थी। नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाने वाले आरसीपी सिंह, जो कि अब नीतीश कुमार से काफी उनकी दूरी हो गई है, उस वक्त आरसीपी सिंह के जरिए जब नीतीश कुमार से नाराजगी थी आरसीपी सिंह की और बीजेपी से अलग थे, तब बीजेपी ने बीते साल सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह के जरिए लवकुश समाज को साधने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन तब तक नीतीश कुमार साल 2024 की शुरुआत में ही आपने देखा कि किस तरीके से पलटी मारकर बीजेपी के साथ वापस आ गए, महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब देखिए कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी ने फिर से दाव पेच लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसे एनडीए के लिए बताया जा रहा है, लेकिन कई तरह के सवाल इस रैली के बाद उठने लगे। बीजेपी की यह रैली सीधे सीधे नीतीश कुमार के वोट बैंक की सेंधमारी के किए जाने वाली रैली बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी के जो नेता है मंटू, जिन्होंने इस पूरी रैली का आयोजन किया है, उनके अपने तर्क है। ये एनडीए के लिए ये रैली बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस रैली में नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए हैं। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को लेकर के काफी ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए वो इस रैली में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की इस रैली का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पे कितना पड़ता है। इस पूरे रैली को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।